हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा एक उत्सव की तरह है और अभी जब इतने वर्षों बाद पहली बार कोई इतनी बड़ी भर्ती आई, सभी ने फॉर्म भरा है और जो कभी स्टडी मोड में थे नहीं उन्होंने किताबें उठाई और पढ़ाई करने लग गए। मुझे पता है आप रुके नहीं हो, थके नहीं हो, अभी आप लोग आगे की तैयारी कर रहे हो। आगे आप सीईटी है, आपके लैब असिस्टेंट है, रीट है, सब इंस्पेक्टर है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इन सब की तैयारी कर रहे हो। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि सर कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, डिस्कशन कर लेते हैं, क्या लगता है 5 मिनट डिस्कशन में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड का जो मैंने एक सर्वे 21 तारीख को दीपावली के आसपास डाला था, उसमें 1.25 लाख बच्चों ने वोट में भाग लिया है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा सर्वे है, ठीक है। इससे बड़ा सर्वे कहीं पूरे राजस्थान में मिलेगा नहीं, तो इसके अनुसार कट ऑफ बता देता हूं। अब कई बच्चों के कमेंट आए, सर देखो पहले नंबर पे तो देखो आपके वोट जो डाले हुए हैं वो इतने बच्चों ने डाले हुए हैं, क्या होगा। 90% पे देखो सर, 90 नंबर से ज्यादा वाले 11% लोगों ने वोट डाला हुआ है। सर ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, कई बार है ना, ह्यूमन नेचर है, ईगो थोड़ा होता है ना, वो वाला अपने आप को बड़ा दिखाना, झूठ बोलना, वो होता है थोड़ा सा, है ना, सेखी बगारना होता, कम है ज्यादा बताना। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ मानते हो तो फिर बताओ ये सब बात कि बिल्कुल सही है सर। ये तो वो है जिन्होंने कभी पेपर इसमें बैठे ही नहीं हो या ऐसे ही मतलब वोट देने के लिए सबसे ऊपर वाला ही बटन दबा देते हैं। तो वोट टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, 5 लाख बच्चे, दबा दिया बटन, क्या लगता है। तो ये ईगो बटन है, इसको आप काउंट ना करें, ये 5000 बच्चे भी नहीं है। यहां पर 4% है तो यहां पर भी 2-4% ही होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल ये फर्जी डाटा है, ये तो आपको समझना ही चाहिए था, है ना। ये ईगो बटन है, इंसान का स्वभाव है ज्यादा बताना, है ना। तो ये 90% पे जब 4% है तो यहां पर भी 3-4% ही है, तो इसको तो आप भूल जाइए, ठीक है, क्रॉस लगा दीजिए। बात आती है यहां पर, थोड़ा समझना पड़ेगा, 2 मिनट थोड़ा सा एकाग्र रहना पड़ेगा। देखो मैं अगर बात करूं 70 मार्क्स से लेकर के 85 मार्क्स के बीच में लगभग जो बच्चे हैं वो 18 36,000, 36 और 16 और जोड़ दीजिए, और मतलब 16-9 लगभग 25 40 60,000 बच्चे, 60,000 बच्चे इसमें हैं जो 70,000 प्लस है। कह रहे हैं कि सॉरी 70 नंबर के ऊपर आ रहे हैं, ऐसे 60,000 बच्चे वोट किए हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन ये जो जनरल और ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं ना, वो कहां तक सेफ होंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेफ कौन है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। हाँ मैंने आप सभी को दीपावली पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई बच्चे अगर रह रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर ऐसे ही रिप्लाई कर देना। कोई जीव को काचो है कि गुरु जी माऊ तो रही जी को नहीं, आप रिप्लाई करो तो मैं भी सांत्वना दूंगा, ठीक है। तो ये जनरल ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं, जिनको मैं कहूंगा कि 70 नंबर से ऊपर जिनके भी आ रहे हैं, कट पीट करके नेगेटिव में आप सेफ हैं। गुरुजी मेरे तो 85 अटेम्प्ट किए, 90 अटेम्प्ट किए, 10-15 गलत हो गए, 75 सही बचे, नेगेटिव काटो तो 70 ही सही बचे, क्या मैं सेफ हूं सर, मेरा हो जाएगा क्या? अरे भाई तुम जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चे हो, तुम्हारा हो जाएगा 70 प्लस में चांस है। और एक बड़ी बात बताऊं, वेटिंग निकलेगी इसकी भयंकर वाली, है ना। वेटिंग निकलती है, वैसे कई सारे एग्जाम होते हैं ना उनकी 200 400 500 की, तुम्हारे वेटिंग जो निकलेगी ना, तुम्हारी जो वेटिंग निकलेगी वो 10,000 की वेटिंग निकलेगी। यानी 10,000 स्टूडेंट्स हैं वो फोर्थ ग्रेड ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी पशु परिचर ज्वाइन किए तब पता चल रहा है कि चलो वहां जाकर के तो पशुओं का गोबर भी उठाना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी है, वहां काम तो काम है, नौकरी नौकरी है। अब ये मत करना कि सर चाय पिलानी पड़ेगी, हम तो चाय नहीं पिलाएंगे, कप नहीं धोएंगे, वो बात नहीं। किसी किसी डिपार्टमेंट में हो सकता है, डरना मत, पहले ज्वाइन करो, जो होगा देखा जाएगा। नौकरी, सरकारी नौकरी जिसके पीछे तुम दिन रात एक करके बैठे हो, घर में कप वगैरह नहीं धोते हो, घर का काम नहीं करते हो क्या? नॉर्मल है, ज्वाइन करो और फिर आगे की तैयारी करो, है ना। महीने के बैठे 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, 2026 से सैलरी बढ़ जाएगी तुम्हारी, मान के चलना 2 साल बाद में 20 से 30,000 के बीच में आपकी जबरदस्त सैलरी होगी। वो छोड़ो, तुम बाकी की बातें बाद में करेंगे, है ना, एक बार नौकरी लगने दो सर। ये है आपके एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, विडो और डाइवोर्स, जो आपके दिव्यांग भाई बहन हैं, इन सभी की कट ऑफ, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी है, जिनके 70 से भी कम है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो यहां पर जो आप वोट देखोगे ना, तो ये वोट जो है आपके
85 नंबर से लेकर के जो वोट पड़े हैं 85 नंबर से लेकर के 60 नंबर के बीच में, या मैं ज्यादा और देखूं तो ज्यादा नंबर का आंकड़ा अगर देखो तो 85 से 60 के बीच में, इसका एवरेज अगर देखें तो वही है 75 प्लस माइनस 2-4 नंबर, उस पर सिलेक्शन होने वाला है क्वेश्चंस, जो कि नंबर होते हैं 115, 117, 118, 120, 112 वगैरह वगैरह वगैरह। समझ गए मेरी बात को? यहां पर जो पोल के हिसाब से जो जनता बैठी है, जिन्होंने लगभग 70-80 हजार जो बच्चे बैठे हैं, वो आपके 80 नंबर से 60 के बीच में बैठे हैं। 60 से 80 के बीच का एवरेज होता है, कितना होता है? 70। तो 70 प्लस वाले सेफ है अभी के लिए। एक बार मैं फिर से कहूंगा 55,000 पोस्ट है। आप मान के चलें कि इसका प्लस माइनस 5 कर लीजिए और थोड़ा आगे ले जाए तो 70 प्लस वाले थोड़े से, मतलब 75 के प्लस माइनस 5 कर दीजिए क्वेश्चंस जो राइट होने चाहिए। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेवे। 1.25 लाख लोगों ने वोट में इसमें भाग लिया है, ठीक है। तो अब देखो सेफ कौन है, फिर से कहूंगा जो आप लोगों के सेफ कौन है, जो तैयारी में लगे वही सेफ है। जिन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी है वो सेफ हैं। अभी नहीं तो आगे वाली हाईकोर्ट 4th ग्रेड में सिलेक्शन ले लेंगे। हाईकोर्ट 4th ग्रेड में 5,600 पोस्ट है, अभी एग्जाम डेट भी नहीं आई है, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को बांध के रखे। अभी पटवारी 3700 पोस्ट, ग्राम विकास अधिकारी 800 पोस्ट, और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कांस्टेबल में 10,000, ये सब चले जाएंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा साल एंड तक। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप तैयारी नहीं छोड़ें, पढ़ाई की लय नहीं छोड़ें। मैंने जो इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत से प्लीज तैयारी ना छोड़े, आगे की तैयारी करें। अपना माइंड मैप ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ये वाला, और इस पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करो और कोर्स वाली कैटेगरी में जाके रीड के बैच आप आराम से ज्वाइन करो। 2.5 महीने बाद पेपर है, लेवल 1, लेवल 2, और संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जो है आपका साइंस, मैथ वगैरह सारे। सीईटी तो देना ही पड़ेगा, हर बच्चे को देना पड़ेगा। मार्च में संभावित है कि सीईटी ग्रेजुएशन हो जाए, और मई में तो सीईटी 12th है, देना ही पड़ेगा। सर दोनों कोर्स लेवे या एक? बेटा एक ले लो, इसके बाद कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं रहेगी। 22 फरवरी को लैब असिस्टेंट का पेपर है। अगर आपके 12वीं में भूगोल है, होम साइंस है और साइंस है तो फॉर्म भरोगे, अभी नोटिफिकेशन आते ही। तो 22 फरवरी को पेपर है, तो तीनों के बैच अभी आपके अवेलेबल है ना, तो ज्वाइन करो। और हाई कोर्ट की अभी एग्जाम डेट का अता पता ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम डेट इसकी अभी नहीं आई है ना, ये ध्यान रखना, इसकी एग्जाम डेट नहीं आई है। बहुत बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है, राजस्थान कल्चर है। ये जिसने पढ़ डाला वो 5,600 पोस्ट में सिलेक्शन लेने का। 4th ग्रेड के राजस्थान में 60,000 पद है, चतुर्थ श्रेणी अधीनस्थ बोर्ड और हाईकोर्ट को मिला के। तो इसकी तैयारी करो भाई, क्यों बैठे हो, आराम से बढ़िया तैयारी करो है। और इसके बाद 2nd ग्रेड जीके प्लस एसएसटी के स्टूडेंट हो तो करो मेरे साथ तैयारी। इस बार भी हमने आरपीएससी के पेपर में 100 में से 80 से 85 क्वेश्चंस प्रूफ के साथ में दिए हैं। तो आरपीएससी अपने आगे कहां जाएगी, अपन मेहनत कर रहे हैं दिन रात एक करके। जुलाई 2026 में पेपर है। हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर भी 2nd ग्रेड के कोर्स अवेलेबल है। और थानेदार तो जाने ही नहीं देना, 1000 प्लस पोस्ट है। और अप्रैल में आपका पेपर है, 5 अप्रैल 2026 को आपका पेपर है। थानेदार में फिर से एक बात बता रहा हूं, तैयारी करने वाले ढंग से बच्चे मिलेंगे नहीं आपको। 300 प्लस लाने वाले 300 स्टूडेंट्स भी, पूरे राजस्थान में 300 स्टूडेंट्स भी नहीं मिलेंगे जो 400 में से 300 प्लस अंक लाए हो, जहां लाकर के आप सेफ हो सकते हो। थानेदार में आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चे और दूसरी कैटेगरी के बच्चे अगर 275 और थोड़ा नीचे जाए, अदर कैटेगरी जो हम बात करें, डाइवोर्स है, दिव्यांग, ये दिव्यांग तो नहीं होते इसमें, लेकिन डाइवोर्स वगैरह हो गए, या अदर कैटेगरी के जो एक्समैन वगैरह है उससे भी नीचे वाले हैं, वो आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। प्लीज, इससे बढ़िया मौका थानेदार की भर्ती आएगी नहीं। 1st ग्रेड फर्स्ट पेपर ये आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और ये राजस्थान जीके की बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो, हाईकोर्ट 4th ग्रेड की बुक कल मार्केट में आ रही है, ठीक है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड की बुक कल से मार्केट में आ रही है, मॉडल पेपर, वो भी आप ले सकते हो। आप राजस्थान रामबाण है, इंडिया जीके रामबाण है, चाहे रीट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे थानेदार के लिए तैयारी कर रहे हो, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, सीईटी वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें टीम के ऊपर वाले कॉलिंग नंबर है, नीचे वाले मेरे नंबर है, आप व्हाट्सएप करें कोई डाउट हो तो। अब सेफ कौन है, जिसने पढ़ाई ना छोड़ी हो और इस कट ऑफ के अंदर 70 प्लस वाले को तो खुशखबरी मिलेगी। कब 70 प्लस वाले को खुशखबरी मिलेगी? 1.5 गुना 80,000 जो बुलाए जाएंगे उनमें।
फिर 10,000 के लगभग वेटिंग निकलेगी। तो आप हिम्मत मत हारना, आपकी नौकरी लगेगी। मैंने आपको पढ़ाया है एक दिन के अंदर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा, 10 से 13 लाख बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। अरे 63 नंबर है एलडी दिव्यांग हूं, अरे हो जाएगा। 72 नंबर पे टीएसपी पे हूं, हो जाएगा। 72 क्वेश्चन पे टीएसपी तो हंसता खेलता नाचता हुआ सिलेक्शन ले लेगा। मैं तो बाकी वालों का कह रहा हूं 70 प्लस एक बार के लिए सेफ माने अपने आप को। 75 भी जाती है, प्लस माइनस 2-3 ऐसा, जैसे 72 है, 77 है, ये भी हो सकता है कि भैया आपकी कट ऑफ है वो 72 क्वेश्चंस से लेकर के 77 क्वेश्चंस, है ना। जो बच्चों ने पोल किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि आप सेफ हैं। तो देखो, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुम लोग सारे दिन तो कट ऑफ करते नहीं हो। आप लोगों ने कहा था कि सर पोल के आधार पर एक वीडियो बना दीजिए, बना दिया मैंने। अब आगे की जो तैयारी है वो तो आप कर ही रहे हो। ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है आपके 2 नवंबर को, जो भी बच्चे बैठ रहे हैं 4-5 लाख वहां बैठे। उसके बाद रीट के बाद सीईटी के बाद में आरएस प्री, उसके बाद में थानेदार, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद में सेकंड ग्रेड, बीच में लैब असिस्टेंट। इतने सारे मौके मिल रहे, एक हाई कोर्ट 4th ग्रेड का। अब पढ़ाई में मन लगा हुआ है तो प्लीज अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, ठीक है। किताबों से मोह भंग मत करना, पढ़ते जाओ। अगले 4-6 महीने और पढ़ लो, नौकरी मैं दिलाऊंगा। मेरे साथ सभी साथी जुड़ जाना, पढ़ लेना। 4-6 महीने ऐप में जम के पढ़ लो, 90% क्वेश्चन अपन मिलाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो, जीव काचो है तो ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए भाई, ठीक है। कि नहीं ज्यादा ही टेंशन हो रही है गुरुजी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद, राम राम, आशीर्वाद। मस्त रहा करो, थोड़ा एकदम यूं चिल रहा करो, दिमाग में टेंशन नहीं भरनी, एकदम फ्री माइंड, ठीक है। और फ्री माइंड रहोगे तो कम तैयारी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। सभी को आशीर्वाद, जिसने थोड़ी बहुत भी मेहनत की, मां सरस्वती उसका सिलेक्शन करवा देंगे। अपने इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने इस चैनल से जुड़ जाना। धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो। बस तैयारी छोड़ना मत, है ना। ये जो 4th ग्रेड के अंदर अपन ने इतनी मेहनत की है बढ़िया तरीके से, है ना, तो वो आपकी तैयारी छूटनी नहीं चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।